Hello everyone, let's discuss our question. An organic halide with molecular formula C6H13Br, मतलब उसमें क्या है, 6 कार्बन है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इसमें क्या है, 6 कार्बन है। On heating with alcoholic KOH gives two isomeric alkenes A and B. ये हमारा अल्कोहलिक KOH क्या देता है, बीटा एलिमिनेशन देता है। तो मतलब इसके पास दो एल्कीन्स हमें दे रहा है, तो मतलब दो बीटा हाइड्रोजन्स हैं। With molecular formula C6H12. On reductive ozonolysis of A and B, the following compounds are obtained. तो हमारे A and B में भी क्या है, 6 कार्बन। A में भी क्या है, 6 कार्बन, और B में भी क्या है, 6 कार्बन। अब देखो ध्यान से कंपाउंड्स को देखते हैं, हमें क्या क्या मिल रहा है। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने, कहाँ कहाँ पर ब्रांचिंग पॉसिबल है। तो जो लास्ट कंपाउंड हमें मिल रहा है उसको अगर हम लिखते हैं, देखो तो ये इस तरीके से आएगा। सेकेंड कार्बन पर क्या है, हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, ये क्या है, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, लिख लेते हैं हम मिथाइल ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन। क्लियर है सबको। अब यहाँ पर एक ही मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ऑप्शंस अगर देखें, 2 ब्रोमोहेक्सेन में कोई चेन नहीं है, तो वो इनकरेक्ट हो गया, कोई मिथाइल ग्रुप उसमें अटैच ही नहीं है। सी देखो 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल हेक्सेन, सॉरी उससे पहले बी देखेंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटीन। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारी क्या है, देखो ऑप्शन ए में तो हम लिख देंगे नो ब्रांचिंग, ऑप्शन बी में हम लिख देंगे 2 मिथाइल पेंटीन। तो यहाँ पर क्या हो गए, टोटल 6 कार्बन। ठीक है, ऑप्शन सी में देखो 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 8 कार्बन हो गए, टोटल 8 कार्बन, 2 मिथाइल ग्रुप से और 2 हमारे और 6 हमारे किससे हो गए, हेक्सेन चेन से। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है बेटा कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन डी में हमें क्या दे रखा है, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ऊपर रिएक्शंस करके दिखाते हैं सारी। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। 2 पर मिथाइल है, सेकेंड सॉरी 3 पर क्या है, ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड है, और ये हो गया हमारा CH2CH3। अब इसमें हमें पता है 2 बीटा हाइड्रोजन है हमारे पास, तो 2 बीटा हाइड्रोजन को हमारे रिमूव होके क्या बना सकते हैं, HBr बना सकते हैं। अब एंटी एलिमिनेशन होती है ये, तो H हमारा क्या होना चाहिए, ऑपोजिट साइड में होना चाहिए Br के। तो एक बार तो हमारा क्या हो सकता है, ये वाला H रिमूव हो सकता है, और एक हमारा क्या हो सकता है, ये H रिमूव हो सकता है। तो देखो दोनों प्रोडक्ट हम लिखते हैं, दोनों एल्कीन्स क्या हो सकती हैं, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH, फिर आएगा हमारा CH2CH3। ये मैंने सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। अब फोर्थ कार्बन से हाइड्रोजन जब रिमूव करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, देखो CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये बन गया। अब इनकी हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करके देखते हैं कि हमें सेम कंपाउंड मिलते हैं या नहीं जो हमें गिवन है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में सबको पता है कि हम क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड है हमारा, जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके हम क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप लगा देते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो, तो पहला हमें मिल गया एसीटोन, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रही है हमारी CH2CH3। तो ये हमारा देखो ऑप्शन, ये थर्ड कंपाउंड जो गिवन है ये इससे मैच कर रहा है। अब इसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस अगर हम करते हैं, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, ओजोन के साथ ZnH2O डालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा हमारा, CH3 CH, सेकेंड कार्बन से एक और CH3 अटैच है, और हमारा क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, जिस कंपाउंड से हमें देखा था सेकेंड कार्बन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, प्लस
क्या हो जाएगा हमारा दूसरा कंपाउंड, क्या बनेगा CH3CH2। तो हमारे चारों के चारों रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के कंपाउंड्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं ऑप्शन बी के साथ जब हमने एल्कीन बनाया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? हमने क्या किया, पहले देख लिया टोटल कार्बन कितने हैं एल्कीन में, ठीक है, और हमारे एल्काइल हैलाइड में। तो ऑप्शन सी तो वहीं से कैंसिल हो जाएगा, टोटल 8 कार्बन गिवन है। अब हमने जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के कंपाउंड थे उसमें से देख लिया ब्रांचिंग कहाँ पर है। तो वहां पर एक ही ब्रांचिंग है, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल, ठीक है, और हमें ये देखना है सेकंड पोजीशन पर मिथाइल कहाँ है और टोटल 6 कार्बन किसमें है। तो बी इससे हमारा सेलेक्ट हो गया कि हाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। उसके बाद डी नन ऑफ द अबव है, तो उसको प्रूव करने के लिए हमने सारी रिएक्शंस को यहाँ पर कर लिया है। तो हमारी मैच हो रही है और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, आई होप सबको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट इट।